नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बड़ा बयान सामने आया है। पर्रिकर ने कहा है कि संघ की शिक्षा से सर्जिकल स्ट्राइक मुमकिन हो पाया। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि महात्मा गांधी के राज्य से आने वाले प्रधानमंत्री और गोवा से आने वाले रक्षा मंत्री के समीकरण के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। हो सकता है कि संघ की शिक्षा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। Maybe the RSS teaching was the basic core, but this was quite a very different kind of combination. ये हमारे देश के जवानों का कितना बड़ा अपमान है, यानी कि हमारे जवानों को आरएसएस वहाँ पढ़ाने को आई थी। उसको एक उनकी हिसाब से एक हिंदू राष्ट्र में बदलने की उद्देश्य आरएसएस की स्पष्ट रूप से हर समय रही। 28 सितंबर की रात को एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इसके बाद ही अलग अलग राजनीतिक दलों के विवादित बयान सामने आ चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा 2.5 साल में पहली बार अच्छा काम किया। 6 अक्टूबर को राहुल गांधी ने बयान बदला। कहा पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक पर जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया। कहा सबूत आने तक सच नहीं माना जा सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियो संदेश जारी कर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सार्वजनिक करने को कहा। इससे पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एक बयान में पीएम मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय दे चुके हैं। बेंगलुरु में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया। बीजेपी ने बेंगलुरु में पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन को देखते हुए बेंगलुरु के 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी हालात से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई। 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस को हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है। संघ के स्वयंसेवक की हत्या हो रही है, ये कहीं से स्वीकार नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में कानून का राज नहीं है। वहाँ कांग्रेस पूरी तरह से फेल और फ्लॉप हो गई है। इस हत्या के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी अविलंब गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए। The authorities should take stringent action on the culprits. 16 अक्टूबर को रुद्रेश आरएसएस कार्यक्रम से घर लौट रहे थे। कुछ दोस्तों से बात करने के लिए रुद्रेश शिवाजी नगर में रुके। 2 अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने रुद्रेश पर हमला किया। हमले में रुद्रेश और उनके दोस्त की मौत हो गई। इसके अलावा पुणे के पास लोनावला में भी बीजेपी नेता सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र वीरा की हत्या की गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार रात आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र वीरा को अज्ञात व्यक्तियों ने सांता क्रूज के कालीना इलाके में घर में घुसकर गोली मार दी। शक रजाक खान नाम के व्यक्ति पर है, जिसका भूपेंद्र से संपत्ति विवाद था। परिवार वालों ने रजाक पर जबरन घर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने हमारा गाला हड़प किया था। उनके पीछे एक बार पहला जब भी हड़प किया था, जब भी मेरा बच्चे लोग ने छीनने के लिए गया, जब भी मेरा बच्चे लोग के ऊपर भी इसने वार किया था। फिर मेरा हस्बैंड ये लोग दोनों को बोला तुम इधर रहने का नहीं, हमें लड़ेगा, इससे कुछ भी करेगा। तो उन्होंने उसका गाला कब्जा किया था। 5-6 साल पहले उसका गाला बंद था, उस पर ताला तोड़ के वो लोग घुस गए थे। इसके लिए उसका प्रॉपर्टी खाली आरटीआई डाला। वारदात के वक्त घर पर भूपेंद्र की पत्नी भी थी। पत्नी के मुताबिक टीवी की आवाज की वजह से उन्होंने गोली की आवाज नहीं सुनी। आरोपी रजाक खान उस बिल्डिंग का मालिक है जहां आरटीआई कार्यकर्ता रहता था। घर को लेकर दोनों के बीच 6 साल से कोर्ट में केस भी चल रहा था। संपत्ति विवाद पर भूपेंद्र ने रजाक खान के खिलाफ मुंबई महानगर पालिका में भी शिकायत दर्ज कराई थी। भूपेंद्र ने अवैध कंस्ट्रक्शन और अपनी प्रॉपर्टी के सिलसिले में कई आरटीआई डाली। कावेरी जल के मुद्दे पर आज पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन हुए। किसान संगठनों की तरफ से बुलाए गए रेल रोको प्रदर्शन को डीएमके समेत कई पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। चेन्नई के पेरंबूर में डीएमके नेता स्टालिन के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, तो वहीं डीएमके और लेफ्ट पार्टियों ने भी तंजावुर, कुडलोर और दूसरे जिलों में रेल रोको प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड यानी सीबीएम की नियुक्ति करे। As per the direction of Supreme Court, the Union Government of India immediately constitute the management, Kaveri Management Board. This is our
कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी को लेकर विवाद 135 साल पुराना है। इस विवाद पर आखिरी फैसला 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का आया। कोर्ट ने कहा कर्नाटक कावेरी से रोज 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दे। फैसले के विरोध में कर्नाटक से तमिलनाडु तक हिंसा हुई। कर्नाटक सरकार ने याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कर्नाटक अब तमिलनाडु को 20 सितंबर तक रोज 12,000 क्यूसेक पानी दे। आज का प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि हाई लेवल टेक्निकल टीम बनाए जाने के बाद से कोई कदम नहीं उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद सेना के जवान सुधीश कुमार को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। कुछ देर बाद पार्थिव शरीर संभल में उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद सेना के जवान सुधीश कुमार को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। कुछ देर बाद पार्थिव शरीर संभल में उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। सुधीश कुमार की शहादत की खबर मिलने के बाद से उनके परिवार में मातम पसरा है। रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में सुधीश कुमार शहीद हो गए थे। शाम करीब 4:30 बजे पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग शुरू की। जब औरों से बातचीत करी हमने तो पता चल गया कि साहब ऐसे खत्म हो गया, हमने इस बार यकीन हो गया। रविवार को महज 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान की ओर से 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। Ceasefire violations are in hundreds every time for last 5-6 years. You can take out the figures. केवल इतना ही फर्क हुआ है कि अभी कर दे तो हम उसको जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक 100 आतंकी घुसपैठ की तैयारी में हैं। 3 बार सुरक्षा बलों के कैंप पर हमले की नाकाम कोशिश रही। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 16-17 अक्टूबर की रात टेलीविजन टावर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से 5 ऑटोमेटिक राइफल लूट लिए थे और वहां से फरार हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़काने के लिए घाटी के निष्क्रिय हो चुके आतंकी संगठनों को फिर खड़ा करने की साजिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आईएसआई अब अल उमर मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, अल बदर, इख्वानुल उल मुजाहिदीन और अल जिहाद फोर्स को जिंदा करने का प्लान कर रही है। वहीं जैश, लश्कर और हिजबुल जैसे बड़े आतंकी संगठनों को कश्मीर के बाहर बड़े हमले का जिम्मा सौंपा गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। लेकिन पाकिस्तान को यह भी मानकर चलना चाहिए, जो सर्प को पालते हैं सर्प उन्हें जरूर डसते हैं। पाकिस्तान टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर के बीच क्या अंतर होता है, यह अंतर करना ही वो भूल गया है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने मुजफ्फराबाद में बैठे अल उमर मुजाहिदीन के सरगना मुश्ताक जरगर को ये जिम्मा दिया गया है। मुश्ताक जरगर को मसूद अजहर के साथ IC-814 विमान अपहरण के बाद कांधार ले जाकर छोड़ा गया था। कश्मीर में मौजूद आतंकी कश्मीर पुलिस के जवानों से छीने गए हथियारों के जरिए सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी हथियार लूटने के लिए पुलिस बलों को ज्यादा से ज्यादा निशाना बनाने की कोशिश में लगे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अल उमर मुजाहिदीन घाटी में तैनात सुरक्षा बलों पर तेज करेगा और साथ ही हमले आबादी वाले इलाकों में अंजाम दिए जाएंगे ताकि आसानी से छिपा जा सके। बिहार के आरा में मुहर्रम जुलूस के बाद शुरू हुई हिंसा फिलहाल शांत है। हालांकि इलाके में तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है। मामला आरा के पीरो इलाके का है। प्रशासन के मुताबिक बीते 2 दिनों से किसी हिंसक घटना की खबर नहीं है। कई इलाकों में धारा 144 लगी है। हिंसा के मामले में पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। शांति बहाल है। कहीं से पिछले 2 दिनों से किसी भी प्रकार की हिंसा की कोई शिकायत एवं सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 5 दिनों से पीरो में दुकानें और स्कूल बंद है। मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद है। नाश्ता खाना पीना सब नहीं मिल रहा है, कोई सामान नहीं मिल रहा है उपयोगिता के संबंध में। यहाँ से तो लोग खेल रहे थे, सभी लोग देख रहे थे। यहाँ शांति से सब कुछ हो रहा था। उधर से जब जुलूस आया, अगर जुलूस आगे बढ़ा तो उसमें सब आगे मामला बड़ा बात। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक बिहार में इस साल मई तक सांप्रदायिक हिंसा के 23 मामले सामने आए, जिनमें 85 लोग घायल हुए। मंत्रालय के मुताबिक 2015 में बिहार में सांप्रदायिक हिंसा में 20 लोगों की मौत हुई, 282 लोग घायल हुए। 2014 में सांप्रदायिक हिंसा ने बिहार के 5 लोगों की जान ली, 294 लोग 61 मामलों में घायल भी हुए। 2013 में बिहार में सांप्रदायिक हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 283 लोग घायल हुए थे।
जिला प्रशासन ने आरा से 15 संवेदनशील जगहों पर करीब 350 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। ओडिशा में HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। मामला ओडिशा के बालासोर जिले का है। बालासोर के सोरा थाना क्षेत्र में एक HIV संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद गांव वालों ने संक्रमण के डर से अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। मजबूरन परिवार वालों को घर के सामने ही युवक का अंतिम संस्कार करना पड़ा। अंतिम संस्कार के वक्त प्रशासन के अधिकारी भी शवदाह गृह पर मौजूद थे। सरकार इतना करोड़ रुपया खर्च कर रहा है एड्स को सचेतना के लिए, HIV को सचेतनता के लिए, लेकिन वो अवेयरनेस ठीक से नहीं हो पाया। वो गांव तक फैला नहीं वो कैंपेन। एड्स में जितना सचेतन होना चाहिए जनसाधारण, आम जनता, वो अभी तक हुआ नहीं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने हरीश चंद्र योजना के तहत पीड़ित परिवार को 2000 रुपए दिए। HIV संक्रमित व्यक्ति के पास रहने से संक्रमण का खतरा नहीं होता। रोगी से हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, पसीना, थूक या छूने से HIV वायरस नहीं फैलता। HIV का वायरस खून, मां के दूध और सीमन से ही फैलता है। HIV पॉजिटिव मरीजों के साथ भेदभाव रोकने के लिए केंद्र सरकार जल्द एक कानून लाने वाली है, जिसमें 2 साल तक जेल और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। कांग्रेस ने रीता बहुगुणा जोशी के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से इनकार किया है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित ने भी ऐसे किसी कयासों से इनकार किया है। देखिए, अभी हमने भी, जैसे आपने सुना वैसे हमने भी सुना है, और हम जितनी जल्दी हो सकता है कि आपको इसकी अगर कुछ सच्चाई होगी इसमें तो जरूर आपको बताएं। मुझे मालूम नहीं, आपसे बात नहीं, आपसे कोई बात नहीं हुई। 67 वर्षीय रीता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा की बहन है। 2012 में कांग्रेस ने रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2014 में उन्होंने लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी न दिए जाने की वजह से रीता बहुगुणा नाराज हैं। हालांकि पूरे मामले पर रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। चीन ने आज अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। चीन के शेनझाओ 11 स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी, जिसमें चीन के 2 एस्ट्रोनॉट जिंग हेपिंग ए और चेन डोंग मौजूद थे। ये चीन का 6वां मिशन था, जिसमें चीन के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में दाखिल होंगे। स्पेस मिशन के शुरू होने से पहले चीन की सेना ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को बाकायदा सलामी दी। दोनों अंतरिक्ष यात्री चीन की स्पेस लैब में 30 दिन तक रुकेंगे। ये चीन का सबसे लंबा मिशन होगा। 2 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट स्पेस लैब थियांगोंग 2 के पास पहुंच जाएगा। मिशन के दौरान कई तरह के प्रयोग किए जाएंगे। इसमें साइकिल पर एक्सरसाइज और ब्रॉडबैंड लिंक करना शामिल है। दोनों एस्ट्रोनॉट 30 दिनों में 100 से ज्यादा किस्म के स्पेस फूड भी खाकर चखेंगे। चीन के एस्ट्रोनॉट जिंग हैपिंग का ये तीसरा और चेन डोंग का पहला स्पेस मिशन है। और फिलहाल इतना ही। फास्ट एंड फैक्ट्स में अगली मुलाकात होगी शाम 7 बजे।